संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएं 19 से 23 तक। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। ईसा ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा, उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूं। इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में मसीही भाइयों बहनों, आज माता कलीसिया पेंतेकोस्त का त्योहार मनाती है। पेंतेकोस्त का शाब्दिक अर्थ 50वां है। यह यहूदियों द्वारा पास्का पर्व के 50वें दिन मनाए जाने वाला पर्व और ईसाइयों द्वारा यीशु के पुनरुत्थान के पर्व के 50वें दिन मनाए जाने वाला पर्व है। यहूदियों के लिए पेंतेकोस्त मूल रूप से फसल कटाई के बाद का धन्यवाद दिवस था। बाद में यहूदियों ने जल प्रलय के बाद नूह के साथ और सिनाई पर्वत में मूसा के साथ ईश्वर के समझौता यानी 10 नियमों की यादगारी मनाते थे। इसलिए यीशु ने भी इसी दिन को प्रेरितों पर पवित्र आत्मा भेजने के लिए चुना। ख्रिस्त में मसीही भाइयों बहनों, पेंतेकोस्त के दिन की घटना को याद करें। उस दिन क्या हुआ? पवित्र आत्मा आग की जीभ के रूप में प्रेरितों और धन्य मरिया पर उतरा। भयभीत प्रेरितों को प्रचारकों में बदल दिया गया और उन्हें पवित्र आत्मा के विशेष अभिषेक द्वारा अन्य भाषाओं का उपहार दिया गया। श्रोताओं ने प्रेरितों के जीव के उपहार के माध्यम से पवित्र आत्मा के ताजा अभिषेक का अनुभव किया। उन्होंने पेतरुस को अपनी मूल भाषाओं में बोलते हुए सुना। प्रारंभिक ईसाई यीशु में अपने विश्वास के लिए शक्तिशाली गवाह और बहादुर शहीद बन गए। ईसाई जीवन में पवित्र आत्मा की भूमिका क्या है? वास करने वाले ईश्वर के रूप में पवित्र आत्मा हमें अपने जीवित मंदिर बनाता है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 में हम इसे पाते हैं। पवित्र आत्मा प्रलोभनों के खिलाफ हमारी लड़ाई में और हमारे पारदर्शी ईसाई जीवन के माध्यम से मसीह की गवाही देने के हमारे मिशन में हमें बनाए रखता है, प्रभुत्व करता है और हमारा समर्थन करता है। पवित्र आत्मा हमें संस्कारों के माध्यम से पवित्र बनाता है। बपतिस्मा के माध्यम से वह हमें ईश्वर की संतान यानी बेटे बेटियां और स्वर्ग का उत्तराधिकारी बनाता है। दृढ़ीकरण के माध्यम से वह हमें ईश्वर के मंदिर, योद्धा और आस्था के रक्षक बनाता है। मेल मिलाप के संस्कार के माध्यम से वह हमें हमारे पापों को क्षमा करके ईश्वर के साथ मेल मिलाप करने में सक्षम बनाता है। पवित्र यूखरिस्त के संस्कार के माध्यम से वह बलि परिवर्तन के माध्यम से रोटी और दाखरस को यीशु के शरीर, रक्त और दिव्यता में बदलकर हमें आध्यात्मिक पोषण देता है। पौरोहितिक और विवाह के संस्कारों के माध्यम से वह कलीसिया समुदाय को पवित्र करता है। पवित्र आत्मा हमें मसीह की शिक्षाओं को स्पष्ट करता है और लगातार याद दिलाता है और मसीह की शिक्षाओं को सही ढंग से प्रस्तुत करने में कलीसिया के अगुवों का मार्गदर्शन करता है। सुनने और बोलने वाले परमेश्वर के रूप में पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थनाएं सुनता है,
हमें प्रार्थना करने में सक्षम बनाता है और हमसे बात करता है, मुख्य रूप से बाइबल के माध्यम से। पवित्र आत्मा हम पर अपने उपहार, फल और करिश्मे बरसाता है, जिससे कलीसिया समृद्ध होता है। हमारे जीवन के लिए क्या संदेश हो सकता है? हमें पवित्र आत्मा को अपने जीवन पर नियंत्रण करने की अनुमति देने की आवश्यकता है। कैसे? उसकी पवित्र उपस्थिति को लगातार याद करके और अच्छा व्यवहार करके, उनके दैनिक अभिषेक के लिए प्रार्थना करके, ताकि हम अपने प्रलोभनों से लड़ सकें और अपनी बुरी प्रवृत्तियों, बुरी आदतों और सांसारिक वासनाओं पर नियंत्रण रख सकें। प्रार्थना करने के लिए उनकी दैनिक सहायता मांगना, ध्यानपूर्वक बाइबल पढ़ने के माध्यम से ईश्वर को सुनना और व्यक्तिगत, पारिवारिक और धार्मिक प्रार्थनाओं के माध्यम से उनसे बात करना और दूसरों के लिए अच्छा करने और हर दिन ईश्वर और दूसरों के साथ मेल मिलाप करने के लिए पवित्र आत्मा की मदद मांगना। ख्रिस्त में मसीही भाइयों बहनों, आज हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में जगह दें, ताकि हम पवित्र आत्मा से संचालित होकर एक सच्चा जीवन व्यतीत कर सकें और साथ ही साथ दूसरों के लिए उदाहरण बन सके। आमीन।